हेलो दोस्तों, आज फिर आपके सामने एक नई वीडियो के साथ में और नए फ्लावर के साथ में आई हूँ। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज की मेरी वीडियो है पोर्चुला पर्सलिन या मॉस रोज। इसके बहुत सारे नाम हैं और जैसे जैसे इसके नाम हैं वैसे ही इसका फ्लावर भी बहुत ज़्यादा सुंदर होता है और बहुत ही कम केयर में चलने वाला प्लांट है। बहुत ही इजी केयर है, छोटी सी छोटी कटिंग से भी ग्रो हो जाता है। फ्रेंड्स, इसका नाम पोर्चुला पर्सलिन मॉस रोज, जितने भी भारत में अलग अलग राज्य हैं, हर राज्य में इसके जो नाम है अलग अलग हैं। कुछ लोग इसको ऑफिस टाइम बोलते हैं, कुछ लोग इसको 12 बजे का फ्लावर बोलते हैं, कोई 9 o'clock का फ्लावर बोलते हैं, कोई मतलब अलग अलग जितने भी तरह के लोग हैं, हर स्टेट के लोग अलग अलग नामों से बुलाते हैं। तो आजकल इसकी जो वैरायटी है काफ़ी ज़्यादा आने लगी हैं और ये बहुत ज़्यादा कॉमन फ्लावर हो गया है क्योंकि बहुत इजी ग्रोइंग है और सभी लोग अपने घर में लगाना पसंद करते हैं। इस टाइम पे जब गर्मी का टाइम है तो हमारे घर में जो फ्लावर होते हैं बहुत कम होते हैं क्योंकि विंटर का सीज़न जो होता है काफ़ी फ्लावर उस समय होते हैं, सीजनल फ्लावर अभी वो ख़त्म हो गए और उसके बाद में गर्मी में फ्लावरिंग प्लांट में कमी होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने के बाद में फ्लावर रहते नहीं हैं, सूख जाते हैं। तो ये ऐसा प्लांट है जो कि बहुत ही ज़्यादा कम केयर में चलने वाला और धूप में भी सर्वाइव करता है, तो सभी इसको पसंद करते हैं। तो इसका नाम पोर्चुला पर्सलिन मॉस रोज है क्योंकि इसके जो फ्लावर होते हैं रोज़ की तरह भी होते हैं। इसका एक नाम मॉस रोज भी इसलिए पड़ा हुआ है। इसके जो फ्लावर हैं बहुत सारी कलर्स में, बहुत सारी वैरायटीज़ में आते हैं आजकल और सिंगल पीटल डबल पीटल सभी में आने लगे हैं। तो आप इसको ईजिली कहीं से भी एक छोटी सी कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो नर्सरी से भी इस समय आप ख़रीद सकते हैं, कम रेट में आपको मिल जाएगा। और नर्सरी में जाएंगे तो इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ आपको मिल जाएंगी और बहुत कम केयर में चलने वाला प्लांट है। अगर इसकी एक बार अगर आप इसको लगा लेते हैं तो आपके गार्डन में हमेशा बना रहता है। फ्रेंड्स, इसके जो विंटर होता है इसका थोड़ा सा डोरमेंसी का टाइम होता है, उस समय इसकी थोड़ी केयर करनी पड़ती है। जो हमारे यहाँ ओस कोहरा गिरता है उससे इसको बचा के रखना पड़ता है, तो ये आपका परमानेंट प्लांट बन जाता है। विंटर में इसको ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर ओस नहीं गिरती हो और कोहरा नहीं गिरता है, तो ये आपका परमानेंट प्लांट बन जाएगा। विंटर के ख़त्म होते ही आप इसको कहीं पर भी लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके केयर की बात करती हूँ और कैसे केयर करनी है इसकी, कैसे इसके लिए मिट्टी बनानी है। तो फ्रेंड्स, आप पॉट की बात तो आप ले लीजिए कि मेरे पॉट देख रहे हैं आप, कैसे पॉट में मैंने लगाया है। जो प्लास्टिक की बोतलें होती हैं, जो ऑयल कैन होते हैं, उनको मैंने कट करके एक मतलब DIY बनाए हुए हैं। देखिए ऐसे मैंने DIY बनाया हुआ है और उसमें लगाए हुए हैं और सभी जो जितने भी मेरे पोर्चुला पर्सलिन है ऐसे ही लगे हुए हैं। ऑयल कैन के प्लांटर बनाए हैं उनमें लगे हैं, बॉटल को काट करके लगाए हुए हैं। ये देखिए जो प्लांटर मैंने बनाया है उसमें लगाए हुए हैं, काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है। फ्रेंड्स, पॉट तो किसी कैसे भी पॉट में लगा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि बड़ा पॉट लेना चाहिए। तो और जैसे जैसे इसकी ग्रोथ होती है इसमें जो भी वीड्स वगैरह होती है उसको आपको निकालते रहना है टाइम टू टाइम। बाद में जब इसकी ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है तो इसकी जड़ों के साथ ही जो वीड होती है वो भी मिक्स हो जाती है, उसकी जड़ें फैल जाती हैं तो वो निकल नहीं पाती है। तो जैसे ही आप अपने प्लांट को देखें तो उसकी वीड अगर थोड़ी थोड़ी स्टार्टिंग हो रही है, अभी तो हमारे प्लांट की स्टार्टिंग है क्योंकि अभी इसकी काफ़ी ग्रोथ होनी है, तो आप उसको वीड को निकालते रहिए टाइम टू टाइम। और उसके बाद इसकी मिट्टी की बात कर लेते हैं। जो इसके लिए आपको मिट्टी बनानी है वो पोरस मिट्टी बनानी है, वेल ड्रेन मिट्टी बनानी है क्योंकि ये वैसे तो ये सकुलेंट वैरायटी का प्लांट है, लेकिन जो इसकी मिट्टी आपको बनानी है वेल ड्रेन बनानी है जिसमें सैंड की मात्रा भी होनी चाहिए जिससे कि इसकी जड़ों में पानी ना रुके। और जो पॉट है उनमें ड्रेनेज अच्छे होने चाहिए। सकुलेंट वैरायटी का होते हुए भी इसको पानी पसंद होता है और बस इसकी जड़ों में पानी नहीं रुकना चाहिए। अगर ज़्यादा पानी रुक जाएगा तो ये गलना शुरू हो जाएगा। वैसे तो ये बरसात में चलने वाला प्लांट है, बरसात का पानी इसके लिए काफ़ी अच्छा होता है। अभी जैसे जैसे हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं मानसून आए और हमारे जो प्लांट हैं वो हरे भरे हों, तो मानसून के सीज़न में इसकी अच्छी फ्लावरिंग होती है। पर इसके जो प्लांट हैं उनमें जो प्लांटर हैं उनमें पानी रुकना नहीं चाहिए। अगर ज़्यादा रुक जाएगा तो पानी ये ख़राब होना शुरू होगा और फंगस भी लग जाएगी, मिलीबग इसमें काफ़ी लगती है। और तो मिट्टी में उस समय पर आपको गोबर की खाद भी मिला दीजिए जब आप इसके लिए मिट्टी बना रहे हैं। तो उसके बाद आप इसको जो सूखी खाद है वो दे नहीं पाएंगे क्योंकि इसका जो ग्रोथ होती है काफ़ी ज़्यादा होती है, तो सूखी खाद देने से इसको कुछ फ़ायदा नहीं होता। इस तरह से हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। कबाड़ से जुगाड़ में मैंने लगाए हुए बहुत सारे प्लांट और काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो इसलिए आपको पॉट की चिंता नहीं करनी कि कैसे पॉट में लगाना है। आपको बहुत सारे कलर इसके आप ऐड कर सकते हैं।
उसके बाद इसकी सनलाइट की बात करते हैं। तो ये सनलाइट का पौधा है, जब इस सूरज निकलता है तभी इसके फ्लावर खिलते हैं और शाम को सूरज के ढलने के साथ ही इसके फ्लावर भी बंद हो जाते हैं। तो आपको 6 से 7 घंटे की धूप इसको दिखानी है इस टाइम पर भी, गर्मी के टाइम में भी, तभी इसकी फ्लावरिंग ज़्यादा होगी। और अगर आप सेमी सेड एरिया में रख देते हैं तो इसमें फंगस लगना शुरू हो जाती है, इसके फूल भी ज़्यादा नहीं खिलते हैं। वो मैं आगे दिखाती हूँ आपको। मैंने कटिंग लगाई हुई है और ऐसे देखिए कबाड़ से जुगाड़ जो ऑयल के केन है मैंने उनमें लगा के रखे हुए हैं, तो ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रही है। पहले ये पौधा सेमी सेड एरिया में रखा था इसलिए इसमें ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं हो रही, अब मैंने धूप में रखा है तो ये इसमें फ्लावरिंग शुरू हो गई है। तो कहने का मतलब ये सन लविंग प्लांट है। बस विंटर में जो 1 महीना होता है उस समय डोरमेंसी का टाइम होता है इसका, उस समय इसकी फ्लावरिंग कम हो जाती है और धीरे धीरे ख़त्म भी होने लगता है। अगर आप इसको कोहरे से बचा के रखेंगे तो ये आपका परमानेंट प्लांट बन जाएगा। और पानी तो आपको देना ही है, जैसे अभी आजकल का टाइम है, पानी आपको देना है पूरा। जैसे पूरे सनलाइट में आपने प्लांट रखा है तो पानी आपको पूरा देना है और तभी इसकी फ्लावरिंग भी अच्छी होगी। सकुलेंट वैरायटी का होते हुए भी इसको आजकल पानी चाहिए काफ़ी, क्योंकि पूरे दिन की धूप में अगर लग रही है इसको तो शाम को पानी भी चाहिए होता है इसको। तो पानी भी आप इसको देख के दें कि आपने सुबह पानी दिया है या एक टाइम देना है। आपके वहाँ का जो मौसम है उसके हिसाब से आपको इसको पानी देना है, रोज़ देना है या एक दिन छोड़ के भी देंगे तो भी इसको चलेगा। सुबह धूप में ये थोड़ा सा मुरझा जाता है लेकिन शाम को फिर से ये अच्छे से खिलने लगता है। इस तरह से इसमें मिलीबग लगती। देखिए मैंने कटिंग लगाई थी, कुछ नए नए कलर्स के हैं ये, और मैं लाके मैंने कटिंग लगा दी सेमी सेड एरिया में जिससे कि कटिंग सूखे ना, तो वो काफ़ी दिन तक ऐसे ही रह गई और इसमें मिलीबग लग गई है। तो मैं आगे बात करूँगी कि मिलीबग को कैसे आपको हटाना है। इतनी छोटी छोटी कटिंग मैंने लगाई है, देखिए कटिंग से ऐसे इजीली ग्रो हो जाता है। और उसके बाद मैं पानी डालती रही और सेमी सेड एरिया में रहा तो मिलीबग लग गई है। तो मिलीबग को हम कैसे साफ़ करेंगे और इसको कौन सी खाद देंगे जिससे कि इसमें फ्लावरिंग ज़्यादा अच्छी हो, तो आप आगे आपके साथ शेयर करती हूँ आज मैंने कौन सी खाद बनाई है। और वो लिक्विड फर्टिलाइज़र है। फ्रेंड्स ये बहुत ईजी ग्रोइंग प्लांट है, इसको बहुत ज़्यादा हैवी खाद की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे हम किचन में रोज़ दाल चावल धोते हैं और उसका पानी हमको सेव करके रखना चाहिए, तो वो भी अगर अपने प्लांट में देते हैं तो इसकी जो फ्लावरिंग फ्रूटिंग होती है काफ़ी अच्छी होती है। और जो सब्ज़ी के छिलके हैं और जो चाय की पत्ती का लिक्विड है वो काफ़ी अच्छा रहता है इसके लिए, तो वही लिक्विड फर्टिलाइज़र हमें इसको देना है। और बरसात का मौसम जैसे ही आएगा तो इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसमें बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग शुरू हो जाती है बरसात में। तो कहेंगे कि ये रेन लविंग प्लांट भी है। बरसात में इसकी जो प्लांट हैं काफ़ी खुश रहते हैं और बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है, बशर्ते कि आप इसमें ड्रेनेज अच्छे बना के रखें और पानी तुरंत आउट हो जाए। फ्रेंड्स ये है सरसों खली और ये है चाय की पत्ती। सरसों खली हमारे प्लांट के जो है मिलीबग वगैरह से बचाएगी और मिट्टी को एसिडिक बनाती है। चाय की पत्ती में भी नाइट्रोजन की भरपूर मात्रा होती है जो कि फ्लावरिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। चाय की पत्ती का लिक्विड मैंने बना लिया है, इसको मतलब बॉईल करके ठंडा कर लिया है। आप चाय की यूज़ वाली पत्ती भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको पूरे सब्ज़ी के छिलके और बनाना पील भी है इसमें, सब्ज़ी के छिलके हैं, वाटरमेलन और मस्क मेलन, ऑनियन पील भी है इसमें, जिससे कि हमारे जो प्लांट है उसको सभी तरह के न्यूट्रिशन मिल जाए, क्योंकि फलों और सब्जियों में सारे न्यूट्रिशन होते हैं जो कि हमारे प्लांट को पसंद होते हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है। देखिए केले के छिलके हैं, नाइट्रोजन से भरपूर होते हैं, तो आपको सभी का लिक्विड बना के देना है। सुबह से शाम तक आप रख दीजिए या रात भर रख दीजिए, क्योंकि आजकल फर्मेंटेशन बहुत जल्दी हो जाता है खाद में, तो बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं रखनी है। छान के और डाइल्यूट करके आपको प्लांट को देना है। इस तरह से सभी को मिला के सरसों खली, चाय की पत्ती और जो सब्जियों के छिलके और फ्रूट्स के छिलके हैं सभी को मिला देना है और छान के डाइल्यूट करके अपने प्लांट में देना है। डाइल्यूट करके इसलिए देना है कि एक साथ में आप बहुत सारे न्यूट्रिशन प्लांट को दे देंगे तो कहीं आपका प्लांट ख़राब ना हो जाए, तो इसलिए उसको डाइल्यूट करना बहुत ज़रूरी है। एक मात्रा आप अपने लिक्विड की लीजिए और 3 मात्रा पानी की लीजिए, इस तरह से मिला लीजिए। और आपको जो प्लांट में देना है वो सुबह या शाम को ही देना है, दोपहर में कभी भी किसी भी प्लांट को आप लिक्विड मत दीजिए। ये जो लिक्विड मैंने बनाया है वो आप किसी भी प्लांट में दे सकते हैं, पॉर्चुला पर्सलिन में ही नहीं किसी में भी आप दे सकते हैं। तो जो आपका जो पर्सलिन का प्लांट है पॉर्चुला का काफ़ी अच्छी ग्रोथ करेगा और इसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग सभी अच्छी होगी। और जो इसकी मिलीबग है वो ज़्यादा हो गई तो स्प्रे भी आप कर सकते हैं, कोई मार्केट वाला स्प्रे, और
जो हमारे वो गार्लिक होता है उसका भी मैंने लिक्विड बना के रखा है मिलीबग के लिए। और अगर कम है तो आप हाथ से भी निकाल सकते हैं, उनकी टिप को तोड़ दीजिए तो आपको फ़ायदा होगा उससे। तो इस तरह से आप अपने प्लांट की केयर कर सकते हैं फ्रेंड्स। और आप कुछ दिन बाद देखिए इसमें काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। और ये हमारे जो खाद है ऑर्गेनिक खाद है, तो 15 दिन के अंदर में आपको ये दोबारा से प्रोसेस इसको कर सकते हैं, कोई भी नुकसान नहीं होने वाला। ये घर में बनी लिक्विड फर्टिलाइज़र है, तो आपके प्लांट को कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो आप बेझिझक होकर इस खाद को दे सकते हैं किसी भी प्लांट में, और हिबिस्कस वगैरह में भी दे सकते हैं, किसी में भी दे सकते हैं। तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा इससे। तो मैं यही कहूँगी कि इस तरह से आप अगर अपने पोर्चुला पार्सलिन की केयर करते हैं तो काफ़ी अच्छा आपका प्लांट ग्रो करेगा और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होगी। और इसको आप सेव भी कर सकते हैं विंटर के टाइम पे। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। आप कमेंट्स के द्वारा अपनी राय दे सकते हैं, और फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी।